डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 6 करेंगे। लार्ज नंबर में नेक्स्ट आगे कल मैंने असेंडिंग ऑर्डर बताया था, आज उसका डिसेंडिंग ऑर्डर का एक क्वेश्चन करते हैं। उसमें मैंने बताया था डिसेंडिंग में क्या करते हैं हम, सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। यानी मैंने क्या बताया था असेंडिंग के अंदर, मैंने क्या बताया था सबसे पहले छोटा, यानी असेंडिंग की बात करें हम असेंडिंग नंबर ऑर्डर की, तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बड़े नंबर लिखते जाएंगे हम। बट डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्या बताया था सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जो ऑर्डर है नंबर्स का वो छोटा होता जाता है, और असेंडिंग में क्या होता है वो बड़ा होता जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। यानी एक क्वेश्चन था आपका एग्जांपल था इसमें चांद बुक में, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको नंबर्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू के ऊपर रख देंगे, यानी इनके जो जो प्लेस है उनके ऊपर लाइन अप कर देंगे इनको। तो लाइन अप करेंगे, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले कौन सा डिजिट आता है, वंस, फिर कौन सा आता है टेंस, फिर कौन सा आता है हंड्रेड, फिर कौन सा आता है थाउजेंड, फिर कौन सा आता है 10,000, उसके बाद कौन सा आता है लैख, फिर कौन सा आता है 10 लाख, फिर कौन सा आता है करोड़, फिर कौन सा आता है 10 करोड़। ऐसे हमने क्या कर दिया, लाइन अप करेंगे इन नंबर्स को हम, इन सभी नंबर्स को क्या करेंगे हम, लाइन अप करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले बात करें, जैसे इस नंबर को कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो वंस प्लेस पे इसका कौन सा डिजिट है 5, फिर इसका कौन सा डिजिट है 9, इसका कौन सा डिजिट है 100 प्लेस पे 2। अब कंटिन्यू ऐसे लिखते जाओ, आपको मैंने बता दिया पहले भी, सिर्फ आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, तो मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ। इस पे ये 1000 प्लेस पे कौन सा है 4, 10,000 प्लेस पे कौन सा है 0, फिर उसके बाद लाख प्लेस पे क्या है 6, उसके बाद 10 लाख प्लेस पे क्या है 3, उसके बाद करोड़ प्लेस पे क्या है 8। अब नेक्स्ट नंबर में देखते हैं हम, नेक्स्ट नंबर में क्या हमारे पास, नेक्स्ट नंबर में हमारे पास वंस प्लेस पे क्या है 6, लाइन लगा देता हूँ बीच में, मैं डिफ्रेंशिएट कर पाए हम। 6, टेंस प्लेस पे क्या हमारे पास 7, उसके बाद 100 प्लेस पे क्या है 2, 1000 प्लेस पर 1, 10,000 प्लेस पर 5, लाख प्लेस पर 4, 10 लाख प्लेस पर 3, करोड़ प्लेस पर 0, 10 करोड़ प्लेस पर 4। ऐसे ही फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे हम। नेक्स्ट नंबर में देखो, वंस प्लेस पर भी 0 और टेंस प्लेस पर भी 0, 100 प्लेस पर 5, 1000 प्लेस पर 3, 10,000 प्लेस पर 6, उसके बाद लाख प्लेस पर 4, 10 लाख प्लेस पर 0 और करोड़ प्लेस पर 3। नेक्स्ट नंबर को लिखते हैं हम। उसके बाद वंस प्लेस पर 0, टेंस प्लेस पर 4, 100 प्लेस पर 3, 1000 प्लेस पर 2, उसके बाद 10,000 प्लेस पर 7, उसके बाद लाख प्लेस पर 9, 10 लाख प्लेस पर 8। उसके बाद नेक्स्ट नंबर को लिखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या हमारे पास, वंस प्लेस पर क्या है 1, उसके बाद टेंस प्लेस पर क्या है 4, 100 प्लेस पर है हमारे पास 9, 1000 प्लेस पर है 2, 10,000 प्लेस पर है 3, उसके बाद लाख प्लेस पर क्या हमारे पास 0, 10 लाख प्लेस पर भी क्या है 0, और करोड़ प्लेस पर क्या है 9, 10 करोड़ प्लेस पर क्या है 9। ऐसे हमने क्या कर दिया, नंबर्स को इसके अंदर लिख दिए, यानी उसके प्लेस के हिसाब से लाइन अप कर दिया। अब इसके अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, बड़े से छोटा नंबर। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है हमें सबसे पहले। तो हमने देखा कि सबसे पहले 10 करोड़ प्लेस पर गए, तो यहाँ पर 4 है। इस बाकी के नंबर्स क्या हैं, बाकी का तो क्या है, यानी इससे आगे हम नंबर नहीं रीड कर रहे हैं, यानी इससे इधर का नंबर रीड कर रहे हैं। एक बार 10 करोड़ प्लेस पर चेक करते हैं, तो 10 करोड़ प्लेस पर 2 ही नंबर आ रहे हैं जिनके डिजिट्स हैं, यानी एक तो ये वाला नंबर, एक ये वाला नंबर। अब इन दोनों नंबर्स में हम कंपेयर करें तो कौन सा डिजिट बड़ा है, 9 बड़ा है। इट मीन्स नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। यानी पहले कौन सा नंबर आ जाएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा। तो यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा। तब मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, सबसे पहले आएगा, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या बन जाएगा, कंपेयर किया हमने तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा सबसे पहले ये नंबर 99 करोड़। लाख प्लेस पे 10 लाख प्लेस पे कुछ है नहीं, उसके बाद 32,941 सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास। ये क्या है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे पहले ये आ जाएगा। उसके बाद इससे छोटा नंबर आएगा, यानी हमने क्या कर दिया, ये नंबर ले लिया। अब इस नंबर को हमें नहीं देखना है। अब बाकी के जो नंबर्स बच गए उनमें देखो, उनमें 10 करोड़ प्लेस पे कोई और है, हाँ ओनली ये बचा है। अब बड़ा नंबर कौन सा है, ये है, तो इसको लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे 40 लाख
सॉरी 40 करोड़, करोड़ प्लेस पे ना 40 करोड़ 34 लाख 51,276, 40 करोड़ 34 लाख 51,276। अब उसके बाद इस नंबर को भी लिख दिया। अब हम चेक करते हैं 10 करोड़ के बाद करोड़ प्लेस पर, तो ये वाला नंबर छोड़ दो। 10 अब ये वाला नंबर हो गया हमारे पास, ये वाला नंबर हो गया, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये वाला नंबर हो गया हमारे पास, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास करोड़ प्लेस पे कौन से नंबर है, कौन से डिजिट आ रहे हैं कौन से नंबर के, यानी एक तो इस नंबर का और एक इस नंबर का, और नहीं आ रहा। देखो इधर ये वाले दोनों नंबर लिख दिए हमने। अब ये दो नंबर बचे हैं, इन दोनों नंबर्स के अंदर कौन सा डिजिट बड़ा है, इस नंबर में करोड़ प्लेस पे जो डिजिट है और इस नंबर का जो करोड़ प्लेस पे डिजिट है, इन दोनों में यहाँ पर 8 हमारे पास, यहाँ पर 3 है, कौन सा बड़ा है, 8 ग्रेटर है। 8 ग्रेटर 8 मीन्स कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों नंबर में, इन दोनों नंबर में ये वाला नंबर बड़ा है। अगर ये वाला नंबर बड़ा है तो पहले कौन सा आएगा, यही आएगा। यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 8 करोड़ 36 लाख 4,295। अब उसके बाद नेक्स्ट, यानी मैंने क्या लगा दिया, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, यानी इससे छोटा नंबर लिखना है। यानी ये नंबर हो गया हमारे पास। अब इससे छोटा है ये नंबर, अब इसको लिख दूं मैं, क्या आ जाएगा 3 करोड़ 4,63,500। अब ये नंबर भी आ गया, पहले तो ये लिखा हमने और उसके बाद ये वाला नंबर लिखा, अब ये भी आ गया। अब उसके बाद एक ही नंबर बचा है, यानी वो सबसे छोटा नंबर है, तो इसको लिख दो। क्या लिख दूँ मैं, 89 लाख 72,340। यानी हमने इसके अंदर क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया नंबर्स का। यानी जो नंबर्स गिवन थे हमारे पास उनका क्या बना दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया। यानी सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ऐसे कंटिन्यू। सबसे बड़ा नंबर है, फिर इससे छोटा कौन सा है ये, इससे छोटा कौन सा है जस्ट ये, इससे जस्ट छोटा कौन सा है ये, इससे जस्ट छोटा कौन सा है ये। बट अगर यहाँ पर बात करता वो असेंडिंग ऑर्डर की, अगर बात करता असेंडिंग ऑर्डर की, अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देता असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। और बात करें वो किसकी, असेंडिंग ऑर्डर की, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले छोटा नंबर आता है। यानी सबसे पहले कौन सा आता है, 89 वाला आ जाता है, यानी 89,72,340। उसके बाद कौन सा नंबर आ जाता है, इससे बड़ा वाला नंबर ये आ जाता, यानी 3 करोड़ 4,63,500। उसके बाद कौन सा आ जाता हमारे पास, ये वाला नंबर आ जाता, 8 करोड़ 36 लाख 4,295। उसके बाद कौन सा नंबर आ जाता है, ये वाला नंबर आ जाता है, 40 करोड़ 34 लाख 51,276। उसके बाद कौन सा नंबर आ जाता है, ये वाला नंबर आ जाता है, 99 करोड़, लाख प्लेस पे कुछ है नहीं, उसके बाद 99 करोड़ 32,941। यानी ये क्या बन जाता है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बन जाता है। यानी ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। यानी ऐसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपकी इसमें बुक में। उसमें क्या है, फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। ये कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, कोई भी डिजिट गिवन है। सबसे पहला केस देखते हैं हम, अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। बताऊंगा क्या होता है रिपीटेशन, यानी डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये पहला केस पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने कोई भी जैसे डिजिट लिख दिए 3, 2, 9, 5, 6, 7, 1, ये डिजिट्स लिख दिए मैंने, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 डिजिट लिख दिए मैंने। कितने डिजिट लिख दिए मैंने, 7 डिजिट लिख दिए। अब जो 7 डिजिट लिखे हैं इनसे ही हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अब देखो ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें, अब जैसे मैं क्या करूं, नंबर बना दूं। अब जैसे मैंने 9 है इसमें, तो मैंने इन डिजिट्स को यूज़ करके बनाना है। मैंने 9 9 9 9 9 9 9, यानी कितनी बार लिख दूं मैं, 7 टाइम्स लिख दूं, यानी 7 डिजिट का बनाना है। तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 7 डिजिट का, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया ये। और इन डिजिट्स में से यूज़ किया मैंने, बट सारे डिजिट यूज़ नहीं हुए ना यहाँ पर, यानी एक डिजिट रिपीट कर दिया मैंने। यानी रिपीट का मतलब क्या है, दोबारा नहीं आना चाहिए एक भी डिजिट, यानी ये होता है रिपीटेशन। यानी डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिजिट्स का रिपीट नहीं करना है, एक भी डिजिट दोबारा नहीं आएगा। जो डिजिट्स गिवन है वो एक बार ही लेना है हमें,
यानी कोई भी डिजिट है वो एक बार लेना है। अब बात करते हैं हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की। तो आपको समझ में आ गया होगा रिपीटेशन क्या होता है, यानी रिपीट नहीं करना है कोई भी डिजिट। यानी अगर ऐसे मैं 111 लिख दूँ स्मॉलेस्ट के लिए, 7 बार 1 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो गलत हो जाएगा, वो रिपीटेशन हो गया हमारे पास, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यानी स्मॉलेस्ट तो है ये, बट 1 ही यूज़ किया हमने, बाकी का डिजिट यूज़ नहीं किया और इसको रिपीट किया बार बार। अब बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की। ग्रेटेस्ट नंबर की तो ग्रेटेस्ट नंबर में बात करें तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। अब इन डिजिट्स में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, सबसे पहले वो लिखेंगे। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 9 है। अब उसके बाद इसको छोड़ दिया, अब कौन सा सबसे बड़ा बचा, यानी 9 तो आ गया, उसको कट कर दिया। अब कौन सा बड़ा डिजिट बचा जो बाकी के नंबर से, इन सभी में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 7 है। 7 आ गया, अब 7 को कट कर दिया। अब इनमें से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा बचा है, 6 है। 6 लिख दिया मैंने। अब इनमें से बच गए, इनमें से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 5 है। 5 लिख दिया मैंने। अब कौन सा बड़ा डिजिट है, 3 है। 3 लिख दिया मैंने। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा डिजिट है, 2 है। 2 लिख दिया मैंने। अब जो बच गया लास्ट में वो लिख दिया। यानी ये क्या बन गया, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। यानी डिजिट भी सारे यूज किए, 1 2 3 4 5 6 7 के 7 डिजिट, और कोई रिपीट नहीं है डिजिट। यानी ये क्या बन गया हमारे पास, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। यानी कोई भी डिजिट गिवन है हमारे पास, कितने भी डिजिट हों उनका रिपीटेशन हमें करना नहीं है, उन्हीं डिजिट्स को रिपीट करके बनाना है। और कितने डिजिट का बनाना है वो हम ऐसे बना सकते हैं। ऑलरेडी उन्होंने डिजिट दे रखा है कि ये 2 बार लेना है, तो अब बताएगा वो कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, क्वेश्चंस में मेंशन करेगा, वो भी पढ़ेंगे हम। रिपीटेशन अलाउड होगा तो कैसे बनाएंगे। अब देखो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था, हमने बना दिया। अब स्मॉलेस्ट नंबर का टर्न है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर देखो, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, इन्हीं डिजिट्स को यूज करके बनाना है। तो यानी ग्रेटेस्ट बना, उसका उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे, या फिर अलग से दोबारा लिख देता हूँ इन डिजिट्स को, 3, 2, 9, 5, 6, 7, 1। स्मॉलेस्ट बनाना है तो इनमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा वो चेक करेंगे। सबसे पहले ये है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट, फिर इससे बड़ा, यानी जो बच गए, इसको 1 को तो काट दिया, अब ये बच गए, इसमें से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 2 है। अब 2 को भी कट कर दिया। अब इनमें से बच गया सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 3 है। अब इनमें से बच गए बाकी के, इसमें से छोटा डिजिट कौन सा है, 5 है। उसके बाद कौन सा है, 6 है। 6 लिख दिया मैंने। उसके बाद कौन सा है, 7 है। 7 को लिख दिया मैंने। उसके बाद कौन सा है, 9 है। यानी ये क्या बन गया हमारे पास, स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। यानी इन्हीं डिजिट को यूज़ करके, रिपीटेशन हमने किया नहीं, ये हमारे पास क्या बन गया, स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक केस और लेते हैं, एक छोटा सा। रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है उसमें, यानी हमने कुछ डिजिट्स और लिए। जैसे हमने डिजिट ले लिया 0 2 5 9 7, यानी मैं छोटा नंबर लेके समझा देता हूँ। यानी ये डिजिट लिए मैंने, 5 डिजिट लिए। कितने डिजिट लिए मैंने, 5 डिजिट, टोटल 5 डिजिट्स लिए मैंने। अब इन 5 डिजिट्स को, ये क्या है, 5 डिजिट्स हैं, साथ में रीड मत कर लेना इसको, 5 डिजिट्स हैं। अब 5 डिजिट में से हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाते हैं। तो ग्रेटेस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, ग्रेटेस्ट डिजिट 9 लिखा। अब 9 गया हमारे पास, अब नहीं है। अब इनमें से जो बच गए, इनमें से ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, 7 है। 7 लिख दिया। उसके बाद ग्रेटेस्ट कौन सा है, 5 है। 5 लिख दिया। उसके बाद ग्रेटेस्ट कौन सा है, 2 है। 2 लिख दिया। उसके बाद बच गया वो 0। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट की। तो स्मॉलेस्ट बनाते हैं। अब स्मॉलेस्ट बनाएंगे, देखो स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट लिखेंगे। अब स्मॉलेस्ट डिजिट मैंने देखा 0 लिख दिया, सबसे पहले छोटा 0 था। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, स्मॉलेस्ट 2 लिख दिया। उसके बाद उससे मतलब जो बच गया उनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 5 है। फिर कौन सा है, 7 है। फिर कौन सा है, 9 है। बट ये देखो ध्यान से, कितने डिजिट का बना ये, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का बना, क्योंकि 0 इधर लिखे हो कोई काउंट नहीं करता, 0 काउंट नहीं होती। और हमें कितने डिजिट का बनाना था स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट का बनाना था। कितने का बनाना था, 5 डिजिट का बनाना था। यानी 0 यहाँ गलत लगा दिया हमने। यानी ये 4 डिजिट का तो ठीक है स्मॉलेस्ट है, बट ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नहीं बना हमारे पास। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट बनाना हमें। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे, देखो अब ये हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 चाहिए, मतलब 0 है स्मॉलेस्ट, तो 0 को नहीं लिखेंगे। उससे जस्ट बड़ा डिजिट कौन सा है, 2 है। तो पहले 2 को लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। यानी हम क्या करेंगे, एक डिजिट छोटा लेंगे, कौन सा, जस्ट 0 से बड़ा हो बट बाकियों से छोटा, वो पहले लिखेंगे, फिर 0 इंक्लूड करेंगे, आगे 0 लगा देंगे। उसके बाद जो होगा तो, यानी जो उसके बाद कौन सा है, यानी इन दोनों को हटाने के बाद कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट, 5 है। फिर स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, 7 है। फिर स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, 9 है। यानी ऐसे हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट बना देंगे। यानी स्मॉलेस्ट डिजिट है कितने डिजिट का, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर है कितने डिजिट का, 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट का
स्मॉलेस्ट नंबर है ये। यानी ऐसे हम क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। किसको, डिजिट्स को यूज़ करके, कितने डिजिट्स यूज़ करने हैं और कैसे यूज़ करने में मैंने बता दिया आपको। यानी ग्रेटेस्ट बनाना है तो उसमें से डिजिट ढूंढते जाओ, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बट ध्यान रहे जीरो आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो से जस्ट बड़ा है, बाकी छोटा है वो पहले लिखेंगे, बाद में जीरो लिखेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, नहीं तो वो डिजिट कम हो जाएंगे, 4 डिजिट का बन जाएगा वो नंबर। अब इसके अंदर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है। सेकंड केस की बात करते हैं, केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या करते हैं, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, यानी डिजिट्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, इसने कोई एग्जांपल आपकी बुक का, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट, ईच ऑफ द डिजिट इज ट्वाइस, यानी 2801, यानी 2801 ये डिजिट आपके पास। इसमें से कह रहा है कि ईच डिजिट 2 बार आना चाहिए। आपको ग्रेटेस्ट भी बनाना है और आपको स्मॉलेस्ट भी बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, ग्रेटेस्ट बनाएंगे पहले 8 डिजिट का। अब 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट बनाएंगे, 8 डिजिट का। अब कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले बड़ा डिजिट कौन सा, 8 है। अब देखो टोटल कितने, 4 है, तो इसका मतलब हर डिजिट को 2 बार रिपीट कर सकते हैं। इसने खुद भी बोला ट्वाइस आ सकता है, तो 8 को मैं 2 बार लिख देता हूँ। उसके बाद उससे छोटा डिजिट कौन सा है, 2 है, यानी 8 तो आ गया, 2 है, तो 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। उसके बाद कौन सा है, 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। उसका 0 बच गया, उसको 2 टाइम्स। यानी देखो 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, यानी हमारे पास ग्रेटेस्ट बन जाएगा 8 डिजिट्स का नंबर। अब बात करें स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे हम, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट। अब देखो सबसे पहले हम दोबारा लिख देता हूं मैं यहां पर 2801 ये डिजिट है हमारे पास। अब सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 0 है। अब एक बात तो, 0 को मैं 2 बार लिख दूं यहां पर, गलत हो जाएगा ना हमारा, 0 को 2 बार लिख दूंगा गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर ये 6 डिजिट का बन जाएगा। चलो बना के दिखा देता हूँ, 0 को 2 बार, फिर 1 को 2 बार, फिर 2 को 2 बार, फिर 8 को 2 बार। अब देखो ये कितने डिजिट का नंबर बन गया, ये 6 डिजिट का बन गया, ये गलत बन गया। यानी हमें बनाना था 8 डिजिट का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 0 से जस्ट बड़ा है और बाकी से छोटा वो डिजिट लेंगे, तो 1। अब उसके बाद 0 लगा सकते हैं, 2 बार 0 लगा दी मैंने, रिपीटेशन अलाउड है कि 2 बार आ सकती है, तो 0 जितनी बार आनी थी वो 0 कंटिन्यू लगा दें। उसके बाद 1 बच गया था हमारा, 1 लगा दिए, क्योंकि 1 का रिपीट हो सकता है ना, 1 बच गया था हमारा, यानी 1 एक बार लिखा, ट्वाइस लिखना है, फिर 1 आ गया। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया 2 बार, यानी पहले तो हमने 1 लगाया, 1 एक बार रिपीट किया, मतलब एक बार लिखा है, रिपीट नहीं किया मैंने, फिर 0 लिख दिया मैंने 2 बार रिपीट करके। उसके बाद 1 एक बार रहता है ना, फिर 1 लगा दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 देखा, सबसे स्मॉलेस्ट 2 है उसमें, यानी 0 और 1 आ गया, 2 है तो 2 2 बार लिख दिया। उसके बाद कितना है, 8 है, 8 को मैंने 2 बार लिख दिया। यानी ऐसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स बना सकते हैं, 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट। इसमें क्या था, डिजिट्स का रिपीटेशन था, यानी डिजिट्स का रिपीटेशन था, रिपीट कर सकते हैं डिजिट्स को रिपीट करके हम क्या कर सकते हैं, नंबर बना सकते हैं। ऐसे हम नंबर्स बना लेंगे। थैंक यू।